Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna show you how to make a beautiful dress out of a लहंगा. तो पहले तो मैं आपको अपना लहंगा दिखा देती हूँ जो मैंने अपनी इस ड्रेस को बनाने के लिए यूज़ किया है. आप अपने घर में कोई भी लहंगा हो वो यूज़ कर सकते हैं. It's up to your choice. So for making this dress, I have taken this kind of a fabric. ये एक नेट है, इस पे कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से. तो मैं इन फ्लावर्स को पहले तो कट करके निकाल लूँगी साइड. और मेरे पास कुछ इस तरीके का फैब्रिक भी है. मुझे इन फ्लावर्स की ज़रूरत है विच आई हैव इन 2 कलर्स. तो मैं दोनों के फ्लावर्स को निकाल के साइड रख लूँगी. तो अब हम जो हमारा लहंगा है उसकी बॉर्डर को रिमूव कर लेंगे. बॉर्डर्स को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें 3 लेयर्स हैं. तो अब हम इसकी जो साइड की सिलाई है उसको रिमूव कर लेंगे. स्टिचेस रिमूव करने के बाद हमारे पास 3 फैब्रिक बचते हैं. तो अब हम उसमें से अंदर का फैब्रिक लेंगे और उसे बिछा लेंगे. बिछाने के बाद हाफ में फोल्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा हाफ में फोल्ड करेंगे. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से 4 लेयर्स मिल जाएंगे. और ये हो गई ऊपर की साइड और ये हो गई नीचे की साइड. तो मेजरमेंट्स में अक्रॉस बैक 13, फुल लेंथ 50 इंचेस, बस्ट 31, अपर वेस्ट हमारी 25 इंचेस है. अपर वेस्ट यानी बस्ट और वेस्ट का जो बीच का भाग होता है. वेस्ट है 27.5 इंचेस, हिप 35 इंचेस, नी है 34 इंचेस. फुल लेंथ हमारी 50 इंचेस है जिसमें से बॉडीज यानी टॉप है 12.5 इंचेस और स्कर्ट है 37.5 इंचेस. तो दोनों को मिला के एक 50 इंचेस. अब हम स्कर्ट की लेंथ लेंगे जो है 37.5 इंचेस. तो जो हमने कपड़ा बिछाया था 4 लेयर्स में, अब हम उसके जो बॉटम साइड से मेजर करेंगे 37.5 इंचेस जो स्कर्ट की लेंथ थी, प्लस 1 इंच फोल्डिंग के लिए. तो ये हो गया 38.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे. निशान लगाने के बाद हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे. स्केल से सीधा करने के बाद इसको काट लेंगे. तो अब हम जो हमारा कपड़ा है उसकी चौड़ाई को मेजर करेंगे. तो जब मैंने मेजर किया तो ये आई 11 इंचेस. तो 11 इंचेस को हाफ करेंगे विच इज़ 5.5 इंचेस. तो 5.5 इंचेस पर मार्क लगा लेंगे. अब अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मेरी अपर वेस्ट थी 25 इंचेस और ये स्कर्ट 6 पैनल्स की है. तो मैंने 25 इंचेस को 6 से डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद 4 आया. तो 4 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस मैं उसमें सीम अलाउंस लूँगी. तो ये हो गया 5.5 इंचेस. तो 5.5 इंचेस पर हम ऊपर से लेके नीचे तक फोल्डिंग साइड से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब हम टॉप साइड से फोल्डिंग साइड पर 4 इंच का मार्क लगाएंगे हमारी वेस्ट लाइन के लिए और उसे स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे. सेम उसी तरीके से हम हिप लाइन के लिए 7 इंचेस पर मार्क लगाकर स्केल से उसे भी सीधा कर लेंगे. उसी तरीके से हम टॉप से 20 इंचेस पर मार्क लगाकर नीचे की तरफ स्केल से उसे भी सीधा कर लेंगे. तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन, हिप लाइन, ये नी लाइन और वो है हमारी बॉटम लाइन. तो नी लाइन का जो मार्क है उसे ध्यान रखिएगा. और फिर हम जो हमारा बॉटम है उसे मेजर करेंगे. तो मैंने जब ये मेजर किया तो ये आया 17. तो 17 का हाफ 8.5 पर हम मार्क लगाकर उसे नी पॉइंट से जॉइंट कर लेंगे. जॉइंट करने के बाद हम कट कर लेंगे. तो कट करने के बाद आपके पीसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे. सिंपली नी पॉइंट से आपको बॉटम का सेंटर जो है उसको जॉइंट कर लेना है, कट कर लेना. अब हम हमारी जो डिज़ाइन वाली नेट है उसको बिछाएंगे और उसके ऊपर इस तरीके से पीसेस को प्लेस करके कट कर लेंगे. कट करने के बाद आपके पीसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे. तो टॉप पार्ट कट करने के लिए मैंने पैटर्न का यूज़ किया है. पैटर्न बनाने की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट. बैक पार्ट को कट करने के बाद हम इसको हाफ में फोल्ड किया और फिर इसको हाफ से कट कर दिया. अब मैंने एक पीस लिया और उस पर बैक पार्ट को प्लेस किया नेट को और जहाँ जहाँ पर मुझे फैब्रिक लगाना था वो ट्रेस कर लिया. सेम उसी तरीके से दूसरा भी ट्रेस कर लिया और फिर उसको कट कर लिया. तो कट होने के बाद ये पीसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे. मैं आपको प्लेस करके दिखाती हूँ. तो अब जो हमारे पास फैब्रिक बच गया था मैंने उससे 1 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी वाइट की 3 स्ट्रिप्स और ब्लैक की 1 स्ट्रिप कट कर ली.
अब हमने जो पैनल्स कट किए थे हम उनको लेंगे और उसके साइड्स पर 1/2 इंच का सीम अलाउंस छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम उसको इस तरीके से कुछ रखते हुए साइड्स पर 1/2 इंच का सीम अलाउंस छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों पीसेस रेडी होने के बाद हम एक पीस को लेंगे और उसका सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद हमने जहाँ सेंटर मार्क किया था ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 19 इंचेस पर मार्क लगा लेंगे। अब हम लाइन के दोनों तरफ 1/2 इंच का सीम अलाउंस छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम जो लाइन है उसको कट कर लेंगे नीचे वाले पॉइंट तक। कट करने के बाद हम हमारा फ्रंट पीस लेंगे और उसकी सीधी तरफ ऊपर की तरफ रखते हुए उसके ऊपर बैक पीस को इस तरीके से प्लेस करते हुए साइड्स पर 1/2 इंच सीम अलाउंस छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर हम लेंगे कि प्लेन नेट लेंगे और उसका सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर से नीचे की तरफ 19 इंचेस पर मार्क लगा लेंगे और फिर सेंटर से दोनों तरफ 5 इंचेस पर मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद दोनों 5 इंचेस वाले मार्क को हम एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। अब हम 19 इंचेस पर मार्क लगाकर एक लाइन खींचेंगे और उसको पिन से अटैच कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे 19 इंचेस तक। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमने जो प्लीट लगाई है हम उसको सेंटर से ओपन कर लेंगे और फिर दोबारा से पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें दोनों ओपन साइड एक के ऊपर एक मिल जाए। अब ऊपर से 19 इंचेस पर मार्क लगाने के बाद 19 इंचेस के नीचे वाले साइड पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों स्कर्ट सिलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब नेट वाली स्कर्ट के अंदर हम दूसरी स्कर्ट को प्लेस करेंगे और साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पीसेस लेंगे और उनको इस तरीके से प्लेस करते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से हम बैक पीसेस को भी इस तरीके से पिन अप कर लेंगे और 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। पीसेस फिर सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब हम बैक पीसेस को लेंगे और शोल्डर से उल्टी तरफ इस तरीके से अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम जो आर्म होल्स हैं और नेक लाइन को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगेन ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसे उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और साइड्स पर फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा टॉप रेडी हो चुका है। अब हम हमारी स्कर्ट लेंगे और वेस्ट लाइन से उसका सेंटर मार्क करेंगे। सेम उसी तरीके से हम टॉप का भी बॉटम सेंटर मार्क करेंगे और दोनों मार्क्स को जॉइंट करते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद हम इस पर 1/2 इंच सीम अलाउंस छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम हमारी स्ट्रिप्स लेंगे और उसको हाफ में फोल्ड करते हुए 1/2 सेंटीमीटर पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम जो मशीन की सुई होती है उसको लेंगे, उसमें धागा पिरो लेंगे और जो हमने स्ट्रिप सिली थी उसके एक एंड पर इस तरीके से सुई को लगा लेंगे और सुई की जो उल्टी साइड है उसको अंदर डालते हुए धागा बाहर निकाल लेंगे। फिर सिंपली हम उसको इस तरीके से खींचेंगे और बहुत ही इजीली पुल करके हम डोरी को पलट लेंगे। डोरी पलटने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम हमारी ड्रेस लेंगे और जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से एक साइड पर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमने जो डोरी बनाई थी उसको 1.5 इंच पर कट करके इस तरीके से लूप बनाते हुए जो निशान थे उस पर अटैच कर लेंगे। फिर हम इस पर 1/2 इंच सीम अलाउंस छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। फिर मैंने इस पर जिप अटैच कर दी। जिप अटैच करने के बाद लूप की अपोजिट साइड पर निशान लगाकर मैं बटन्स अटैच कर दूंगी। बटन्स लगाने के बाद अब हम ड्रेस को प्लेस करेंगे और उस पर जो भी हमने फ्लावर्स कट किए थे उसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली प्लेस करके पिन से पहले अटैच कर लीजिए और फिर मैंने उसके बाद इनको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका लिया। इन छोटे छोटे फ्लावर्स को कट करके फिर इनको प्लेस करने में और फिर ग्लू से चिपकाने में बहुत टाइम तो जाता है, बट व्हेन विल यू सी द रिजल्ट्स इट विल लुक जस्ट ऑसम। तो हमारी ड्रेस बस तैयार होने ही वाली है एंड इट्स डन। आप देख सकते हैं कि ये रेडी होने के बाद कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर माय फर्दर वीडियोस। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।